हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी कि कैसे एक टेस्ट ट्यूब की सहायता से एक बेबी को डेवलप किया जाता है, कैसे एक बेबी को तैयार किया जाता है। आप लोगों ने काफ़ी समस्याएं देखी होंगी, अपने आसपास में भी देखी होंगी। बहुत सारी लेडीज़ किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। तो जब ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो उसके बाद इस प्रोसेस के द्वारा किसी माँ के बच्चे को डेवलप किया जाता है। समझ गए बात। अब बच्चों, ये प्रोसेस कैसे होती है, बस यही जानने की हम कोशिश करेंगे आज। बच्चों, कुछ मेन टॉपिक्स जो आपके आसपास में सराउंडिंग्स में होते हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा डेवलप हो, आप लोगों को थोड़ी सी सामाजिक नॉलेज भी आ जाए। पहली बात बच्चों, बांझपन क्यों होता है ना, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फिल्मी स्टार्स हैं, है ना, जैसे आपकी हीरोइंस हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो किस तरीके से अपने बच्चों को डेवलप करती हैं बिना अपने पेट के, है ना, बिना अपने यूट्रस के। बच्चों, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है, बहुत बढ़िया वीडियो है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग अब देखना शुरू कर दें अच्छी तरीके से। बच्चों देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि जो बेबी टेस्ट ट्यूब की सहायता से यानी डॉक्टर्स की हेल्प से तैयार किया जाए। ठीक है। अब डॉक्टर की हेल्प का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अपना स्पर्म भी दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बच्चों, जिस प्रोसेस से आपके टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप किया जाता है उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में कहते हैं इसको पात्रे निषेचन। ठीक है, पात्रे निषेचन। बात को समझ के चलना। अब बच्चों नॉर्मली देखो, नॉर्मल सी बात पे आते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास कुछ इस तरीके की आपकी स्ट्रक्चर होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, मैं थोड़ी सी हल्की हल्की ऐसे बना रहा हूँ। तो बच्चों देखो, ये जो प्रोसेस है आपकी लगभग इस तरीके से, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये वाले क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ओवरी होते हैं और ये हमारी होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका, ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी होती है, इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय यानी ओवरी। ये यहां पर आपका यूट्रस होता है फीमेल बॉडी के अंदर, यूट्रस। यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको सर्विक्स कहते हैं, जो आपके यूट्रस को और वजाइना पोर्शन को बांटता है। ये यहां पर वजाइना होती है जहां से आपके स्पर्म आते हैं बच्चों। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, मैं आप लोगों को अब बता दूं। अब बच्चों देखो, यहां पर ओवरी में आपका एग बनता है। ठीक है, यहां पर ओवरी में आपका एग बनता है और यहां वजाइना के थ्रू आपका स्पर्म जाता है। ठीक है, तो यहां पर एग बनता है और स्पर्म इसके पास जाता है। देखो बच्चों, एग को ओवम भी कहते हैं। ठीक है, इसको ओवा भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको अंडाणु। समझ गए? स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं हिंदी में। समझ गए? ओवम प्लस स्पर्म यानी शुक्राणु, यानी अंडाणु और शुक्राणुओं का जब मेल होता है, संयोग होता है, इसको कहते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? अब निषेचन होने के बाद ये बन जाता है क्या? जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट को कहते हैं युग्मनज। युग्मनज। बच्चों देखो, फर्टिलाइजेशन से पहले जो आपके अंडाणु हैं और ये आपका स्पर्म यानी शुक्राणु हो, इसको कहते हैं युग्मक। ठीक है, दोनों को, इसको भी युग्मक कहते हैं, इसको भी युग्मक कहते हैं। जब 2 युग्मक आपस में मिल जाएं तो उसको कहते हैं युग्मनज। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपके सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से होती है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां पर मिल गया तो ये बन गया आपका जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट से बाद बनता है आपका इम्ब्रायो, जिसको कहते हैं भ्रूण। ठीक है, क्या कहते हैं? भ्रूण। अब बच्चों देखो, यहां पर मान लो, यहां पर आपका ओवम यानी एग रिलीज हो रहा है, यहां पर फैलोपियन ट्यूब में। यहां से आपके स्पर्म जा रहे हैं। स्पर्म कुछ इस तरीके का होता है, काफी सारे जाते हैं, है ना, इस तरीके से आपके स्पर्म जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर जाकर ये मिल गए। ठीक है, इसके अंदर पहुंच गए। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब किसी वुमेन में, ठीक है, जब किसी वुमेन में होता क्या है कि ये स्पर्म वहां ना पहुंच पाए। ठीक है, पहला कारण तो ये कि जब किसी वुमेन में ये स्पर्म यहां से वहां ना पहुंच पाए, पहली कंडीशन। दूसरा बच्चों, कई बार फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है किसी किसी में,
तो कई बार स्पर्म वहां जा नहीं पाते हैं। और कई बार होता क्या, अब देखो दोनों तरफ ओवरी है, मान लो अंडा यहां से निकला तो कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे और कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे, क्लियर है। तो कई बार डायरेक्शन भटक जाते हैं वो, तो तब नहीं हो पाता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन बच्चों, मान लीजिए आपकी फीमेल बॉडी के अंदर ओवम बन ही नहीं रहे हैं, है ना, तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन, मेल के अंदर स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन स्पर्म के अंदर एक छोटी सी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं स्पर्म की, ये आपकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसमें यहां पर होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से ये जो पूंछ होती है इसकी वजह से स्पर्म चलते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, स्पर्म तो बनते हैं लेकिन स्पर्म में आपकी ये पूंछ नहीं बनती, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनता, तो इसी वजह से आपके स्पर्म यहीं पे रह जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। ये होगी आपकी अगली कंडीशन। तो पहली कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन बच्चों कि आपके स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं रहे, है ना। दूसरी चीज, वो दिशा भटक गए हैं। तीसरा पॉइंट, फैलोपियन ट्यूब का पतला होना, अगर पतली है तो हो सकता है कि वहां नहीं जा रहे हो। चौथी कंडीशन, फीमेल के अंदर ओवम बन ही ना रहे हो। और पांचवी कंडीशन, स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन स्पर्म के अंदर वो जो पूंछ है उसकी जो उसको चलाती है वो नहीं बन रही है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो जब ये कारण होते हैं और किसी तरीके से एक फीमेल बॉडी और एक मेल बॉडी यानी जो दंपति होते हैं वो एक न्यू बॉर्न बेबी को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं, किस काम के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी आप लोगों के टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। होता क्या है बच्चों, आप लोगों का जो देखो मेल का जो स्पर्म है, मेल के स्पर्म को निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का काम है। कॉपुलेशन आपकी जो मैस्टरबेट के कारण की वजह से वो निकल जाता है, ठीक है। यानी डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो आपकी दंपति है उनमें से जो मेल है उसका जो स्पर्म है उसको मैस्टरबेट की सहायता से वो निकलवा लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद जो फीमेल है, अब फीमेल का जो ओवम निकलेगा वो ओवम कहाँ से निकलेगा, आपका ओवरी से, यहाँ से निकलेगा। तो डॉक्टरों के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो यहां से जैसे वो रिलीज होता है तो यहां से उस ओवम को उठा लेते हैं और उठा करके डाल देते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, आपका ओवम और आपका स्पर्म दोनों को मिलाया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो यहां पर होना था फैलोपियन ट्यूब में वो कहां हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक है। कहां हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी में। अब यहीं पे उसका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे। यहीं पे उसमें सेल डिवीजन होगा और इसका एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। अब एम्ब्रायो जब बन जाएगा बच्चों, एम्ब्रायो जब बन जाएगा तो वो फीमेल यूट्रस में रखा जाता है यहां पर, क्योंकि यहां पे नरिशमेंट होता है तो उस हिसाब से इसका प्रोजेस्टेरोन लेवल भी तैयार किया जाता है ना। उसी टाइम पे ये सब चीजें कराई जाती हैं जब लेवल बहुत हाई हो, और प्रोजेस्टेरोन की जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम ये वाली, है ना, वो न्यूट्रिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो उस तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब की सहायता से यहां पर डाल दिया, यानी इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टरों के पास, वो क्या करते हैं वजाइना के माध्यम से इसको यहां पर पहुंचा देते हैं। अब बाकी का काम यहां पर होता है बच्चों। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं छोटी सी, बांझपन क्यों होता है, इसके 5 कारण मैंने अभी आपको बताया। पहली चीज बच्चों कि ओवरी में ओवम नहीं है, बन नहीं रहे, है ना। अगर ओवम नहीं बनेंगे तो सिंपल सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, क्लियर है। उसके बाद बच्चों कई बार फैलोपियन ट्यूब का बहुत ज्यादा पतला हो जाना जिससे ओवम वहां पे जा ही ना रहे हों, तो दूसरी कंडीशन ये है बच्चों। तीसरी कंडीशन, स्पर्म के अंदर वो टेल ही ना हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही ना हो जिससे वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नंबर चौथी कंडीशन क्या है कि वो डायरेक्शन भटक गए स्पर्म, है ना। और कई बार क्या होता है कि आपकी फीमेल बॉडी जो होती है वो जो उसका जो ओवम है वो स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो ये भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। या फिर हो सकता है कि मेल के अंदर ही स्पर्म नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो तब जाकर के आदमी क्या करता है, इस प्रोसेस को करता है। अब एक चीज बच्चों, जो हीरोइंस हैं, जो एक्ट्रेस हैं, देखो बहुत एक्ट्रेस तो ऐसी हैं जो खुद से इस काम को करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, है ना, जिनको शूटिंग वोटिंग का बहुत सारा काम रहता है। तो वो क्या करती हैं, वो एक ऐसी मदर को ढूंढते हैं, एक ऐसी लड़की को ढूंढते हैं, एक ऐसी वुमेन को ढूंढते हैं जो उनके बच्चों को पाल सके। तो बच्चों वो क्या करती हैं, अपना ओवम निकलवा लेती हैं और अपना जो मेल गैमेट है यानी उनका जो हस्बैंड है वहां से स्पर्म निकाल लेती हैं, ठीक है। अब स्पर्म को और ओवम को आपके टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज करके उसका एम्ब्रायो बना करके किसी दूसरी मदर में वो उसको रेंट पे ले लेती है कि आप मेरा बच्चा पालो, हम आपको पैसे देंगे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी चोरी चोरी चुपके चुपके, सलमान खान की मूवी है, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी उसमें है। तो एक होता क्या कि रानी मुखर्जी किसी कारण से किसी बच्चे को डेवलप नहीं कर सकती, है ना। तो वो क्या करता है सलमान खान, वो
प्रीति जिंटा को देखता है, जो दूसरी एक्ट्रेस है, उसे कहता है कि आप कितने भी पैसे ले लो, तो कुछ 10-15 लाख रुपए जितने भी वो लेता है उसमें वो राजी हो जाती है कि ठीक है, वो उसको ले आता है। हालांकि वो उस जगह पे कुछ और दिखाई गई है, लेकिन हाँ उसमें क्या करता है वो कि भाई वो उस मदर को रेंट पे लेता है। रेंट ही समझो उसको कि आप मेरे बच्चों को पालो, जब तक आप बच्चे को पालोगे हम आपकी देखभाल करेंगे, सब काम सब कुछ देंगे, सब खर्चा पानी सब कुछ दिया जाएगा। तो बच्चों उस टाइप की मदर को क्या कहते हैं? सूरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सूरोगेट, SURROGATE। यानी जो मदर जो होती हैं वो रेंट पर किसी दूसरे बच्चे को पालती हैं, उनको कहते हैं सूरोगेट मदर। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो रिव्यू ले लेता हूं इसका पूरे का। बच्चों यहां पे ओवम बनता है, ओवम यहां से रिलीज होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में यहां से ओवम उठा लिया जाता है, मेल के अंदर से जो स्पर्म है उसको मास्टरबेट यानी हस्त मैथुन के द्वारा निकाल लिया जाता है। फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब से इंस्ट्रूमेंट की सहायता से डॉक्टर उसको भेज देते हैं यूट्रस में। और यूट्रस में कब भेजते हैं? जब मान लो यहां से ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे भेजते हैं जिस टाइम पे ये पूरी जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम होती है, ये पूरी डेवलप्ड हो एक बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, और वहां पे उसको क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कुछ मदर ऐसी होती हैं जो रेंट पर इस काम को करवाती हैं, तो ऐसी भी मदर्स होती हैं, है ना, भारत में बहुत ज्यादा हैं, बाहर विदेशों में भी ये काम चलता है। तो वो कुछ चार्ज करती हैं और अपना 8-9 महीने जितना भी उनको रखना है वो अपना उस लेवल से बच्चे को पालती है। हालांकि इसमें ड्रॉबैक्स भी आते हैं। मान लो किसी ने ओवम और स्पर्म रखवाया ऐसे रेंट पे, तो कई बार होता क्या है कि दिक्कत आ जाती है। मान लो कोई एक्ट्रेस है ना, उसका बच्चा जो उसने उस पर कराया है दूसरी मदर पे, वो विकलांग हो गया, तो वहाँ समस्या भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे बच्चे फिर कहाँ जाते हैं? वो अपना अनाथ आश्रम में छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो उसके ड्रॉबैक भी है, ऐसा नहीं है, और इसका फायदा भी है। जिसको टाइम नहीं है, जो नहीं करना चाहता ये सब, वो अपना इस तरीके से भी करा सकता है। बच्चों आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपका बहुत अच्छे से। टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।